द प्रीमियर लीग ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली शट डाउन हो चुकी है। जो समर ट्रांसफर था, रिकॉर्ड स्पेंडिंग वाला जो समर ट्रांसफर विंडो था, जिसमें 3.5 बिलियन यूरोज खर्चे हैं प्रीमियर लीग क्लब्स ने। लेट दैट सिंक इन फर्स्ट। 3.5 billion euros have been spent by just one league in bringing players in. I'm not going into what they sold. I'm not going into the net spend of it all. I'm just talking about the actual spend on players. 3.5 billion euro, obliterating all the records. Basically, इसके बाद अगर देखो जो टॉप लीग्स गिनते हैं हम लोग, इटली, स्पेन, बुंडेसलीगा, जो इनका 3.5 बिलियन है। उसके बाद सेरिया है इटली में 1.1। दैट इज द गैप वी आर टॉकिंग अबाउट। दोज आर द मार्जिन्स वी आर वर्किंग विद, एंड दैट इज वेयर फुटबॉल इज गोइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर। हम लोग आज बात कर रहे हैं जो अभी खत्म हुई है ट्रांसफर विंडो की। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियर लीग क्लब्स, द मेन 6-7 क्लब्स, the kind of players they've bought. We are rating the transfers and basically trying to figure out, in our opinion at least, who actually won the transfer market. Not just based on the kind of players they bought, the activity that they did, whether it suits the squad or not. जैसे चेल्सी है, चेल्सी ने बहुत प्लेयर साइन किए, बट क्या उनका एक्चुअल पर्पस सॉल्व हो रहा है? दैट इज अप फॉर डिबेट। लेट्स स्टार्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रॉम द आउटसाइड, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बोथ ऑफ दीज टू, वैभव एंड शिवम, आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। आई एम प्रीटी श्योर इन दोनों को भी नहीं लगा था कि इतना एक्चुअल स्पेंडिंग पावर होगा, वन, एंड दूसरा कर लेंगे ये लोग मैनेज कि भाई टॉप टैलेंट अक्रॉस यूरोप, टॉप टैलेंट प्रीमियर लीग का ये लोग खींच के आए हैं डिस्पाइट फिनिशिंग 15। दैट इज समथिंग जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे के जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को व्हेन वी गेट टू द रेटिंग्स। बट लेट्स गो टू द ट्रांसफर्स। इस विंडो में हमको सबको पता है सेस्को खरीदा, ब्रायन एम्बेमो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स लास्ट सीजन में, वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर्स लास्ट सीजन में प्रीमियर लीग में। माथोस कुनिया, वुल्फ से, अगेन अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स फ्रंटमैन। एंड जो एक बहुत बड़ा इशू है इनका पिछले 1-1.5 से 2 साल से, they've actually tried to address the goalkeeping department as well. जो सेन लेमन्स लेमन, happy with the transfer activity भाई लोग? Kind of yes, kind of no, because first 2-3 मैचेस जो हुए हैं लिटरली, हमको जो प्रॉब्लम्स थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल गोलकीपिंग, लामेंस का मुझे पता नहीं हाउ ही विल प्ले, बट एक सेक्शन ऑफ यूनाइटेड फैंस ने ऑलरेडी उसका जितना भी गंदा परफॉर्मेंस था उसका एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, सो दैट इज नॉट राइवल फैंस होंगे वो लोग। हमारे वाले कम है क्या? हमारे वाले राइवल फैंस को भी कभी-कभी ये दे देते हैं भाई कि भाई इतना जैसा हेट कौन कर सकता है क्लब को। सो आई एम नॉट particularly sure about Lamens की signing. I want him to perform very well क्योंकि ओनाना और बाइंदर से to be fair नहीं हो रहा, वो भी एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो बर्नली से कैसे करके हम जीत गए, बट द फर्स्ट 3 मैचेस वेयर हमारा एक था कि मिडफील्ड में उगारते का भी एक डाउन फेस चल रहा है। वो कासेमिरो को रिप्लेस करने आया था, कासेमिरो उसको रिप्लेस कर रहा है। अभी बीच में हमने बल्लेबा के लिए भी मांगा था। पहली बात, ये लोगों ने जो सैंडविच बेच के कैनिंगटन ने जो पैसा निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पैसा निकाल दिया है मुझे पता नहीं था। फर्स्ट टू बी फेयर 250 मिलियन हमने स्पेंड किए हैं, एंड नेट स्पेंड हमारा कुछ 170-180 इश कुछ है, which is a lot first of all. I'll come to the sales also. मैं भी आ रहा हूँ sales पे, हाँ, and impressive. Somehow managed to get rid of the players that were actually more impressive. That's what we United fans have loved for this transfer window. I was saying the exact thing क्योंकि जितने प्लेयर्स आए हैं हमारे पास, जितने प्लेयर्स गए, आई एम हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि हमारा अभी मिडफील्ड डिपार्टमेंट इतना नहीं है, बट हमारा अटैकिंग इज सॉलिड नाउ कंसीडरिंग व्हाट वी हैव सीन, व्हाट आई हैव सीन। सो होपफुल। Coming to the players that they managed to sell off, मार्कस राशफोर्ड इन लोगों ने भेजा है, एंटनी बेच दिया है इन लोगों ने, जेडन सैंचो गार्नाचो बेच दिया है इन लोगों ने somehow. भाई that is impressive. 45 में बेचा है हमने, सोचो यूरोस। वही on that front I'm sure Shivam, you guys are fairly happy. Yeah, it's a very tricky situation for United because considering we finished 15th last season, उस squad के साथ जिससे हमने 15th finish किया, we needed to replace most of the squad. That is what was required. मैं individual position की बात नहीं करूंगा, हमें 6, 7, 8 नए प्लेयर्स चाहिए थे फर्स्ट टीम बेसिकली यूनाइटेड को। वो एक विंडो में बहुत मुश्किल ही होता है। नाउ अनदर थिंग इज हमारे ओनर्स, हमारे अंटिल योर चेल्सी, ट्रू, हमारे ओनर ने कहा था हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि
यूनाइटेड कुछ खर्च पाएगी, बट डिस्पाइट दैट हाँ, वी वर एबल टू स्पेंड ऑन good quality, which I hope that is how it will turn out to be. Still, there are couple of key places जो नहीं address हो पाई और जो बहुत obviously. late address हो पाई. So we get to the rating. Overall, it's been a mixed transfer window क्योंकि expectation बहुत low थी, उससे ऊपर deliver किया है, पर requirement बहुत ऊपर थी, उससे नीचे Possible. deliver हुआ है, तो हम बीच में हैं with this transfer. Okay, rating कर ही दो फिर फटाफट. क्या बोलते हैं I will give it 5. On I will 10. give it 5 5. on 10. 5 on 10. Why? Because मिडफील्डर नहीं आया, जो एक दो 4 प्लेयर आए हैं, 5 प्लेयर आए हैं, जिसमें से 2 प्रूवन है, 3 थोड़े यंग और अननोन एंड वी होपफुली पोटेंशियल वाले हैं. इसलिए 2 प्लेयर एम्बियोमो कुन्या, everyone will Premier League proven and all, but बाकी 3 we will get to know, so इसलिए that's why 5. Okay, Vaibhav, rating? भाई I'll give a 6 क्योंकि Lamens का was a good one. हमको एक गोलकीपर चाहिए था, that we got. Also we as Shivam bhai said, midfielder was one of the issues. बल्लेबाज के लिए हम लोग गए थे, but इन लोगों ने हमको पीछा नहीं. मेरे ख्याल से is also 6 honestly, because in bringing Cunha or Mbeumo, they've possibly added to their own headache in terms of Bruno Fernandes also being there. Maybe they could have shuffled things around, or maybe a different manager would make use of these all 3 of them better. I don't know. I'm just saying. But एक मार्क मैं दूंगा डेफिनेटली. 6 में से 1 मार्क इसका है कि भाई 15 फिनिश करके भी टॉप प्लेयर साइन किए. दैट इज इंप्रेसिव, नो डाउट अबाउट that can be आगे if I have to give an extra point ना Sujay, I will give the extra point for the transfer outs. मतलब finally तुमने it's not expensive, but तुमने निकाल दिए वो प्लेयर जो तुम्हें नहीं चाहिए थे, which is such a pain, which has been such a pain for United. But 5-6 is. Let's come to Chelsea, जिन लोगों ने क्या 8-10 प्लेयर साइन कर लिए हैं. लियम डेलाप लिया है इन लोगों ने, डारियो एसुगो, एस्टेवाओ विलियन, जेमी गिटन्स, जॉरल हाटो, जोआओ पेड्रो, केंड्री पायज, मामडू सार, माइक पेंडर्स, कियान बेस्ट, जेसे डेरी, फाकुंडो बुआनोनोटे. Not even counting. We have all spoken about it. इन लोगों ने प्लेयर बेचे भी हैं. In fact, they have turned a profit somehow. जितने प्लेयर उन्होंने बेचे हैं, जितने प्लेयर इन लोगों ने खरीदे हैं, बट इन्होंने फिर से एक लॉन्ग लाइन ऑफ फॉरवर्ड्स भर लिया है अपने पास, नॉट एड्रेसिंग द की एरियाज विच इज सेंटर बैक्स, जहां पे इनके इंजरी इश्यूज हैं ऑलरेडी, क्वालिटी इश्यूज हैं ऑलरेडी. गोलकीपर इन लोगों ने एड्रेस नहीं किया. रॉबर्ट सांचेज अभी तक है, जबकि डोनारुमा अवेलेबल था. दे डिडंट गो फॉर हिम. आई डोंट नो हाउ. इट जस्ट सीम्स लाइक कि ये लोग प्लेयर साइन कर रहे हैं कमोडिटीज की तरह. गार्नाचो भी साइन किया इन लोग. इनमें से 2-3 भी अगर काम कर गए, अच्छे पैसे निकाल जाएंगे, हम बेच देंगे एक दो. At this point it doesn't even make sense for a traditional football fan who has been watching for last 5 or 7 years. आप लोग तो 20 साल से देख रहे हो. For me who has been watching for last 5 or 6 years, मुझे लिटरली इतना ऑड लग रहा है. आप लोगों को तो कितना ऑड लग रहा होगा, क्योंकि स्क्वाड बनती है 25 प्लेयर, 25 से 30 प्लेयर की एक स्क्वाड बनती है. ये लोग एक ही ट्रांसफर विंडो में एक स्क्वाड निकाल दे रहे हैं. और एक ही ट्रांसफर विंडो में एक स्क्वाड खरीद भी ले रहे हैं. 20-21 प्लेयर इन्होंने बेचे हैं. एग्जैक्टली. तो 4-5 प्लेयर इन्होंने लोन पे भेजे हैं. 4-5 प्लेयर होलसेल चल रहा है क्या? Chelsea, I don't know, and Chelsea's transfer strategy only Chelsea can understand at this moment. I honestly cannot understand. मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत बुरी है, but by God, मतलब it's very hard to make sense of it. Like what are you planning? What is the idea behind sales and purchases? आप बिल्कुल assets की तरह ही use कर रहे हो as players, like assets and like निकाल दो इस asset को बेच दो. You said Vaibhav, traditional फुटबॉल फैन एंड हम देखते हुए आ रहे हैं. हम चेल्सी को बहुत वियर्ड ट्रांसफर्स देखते हुए आ रहे हैं 20 साल से, सुजय एंड आई. ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल और एम्पलीफाइड है. आई एम गोना स्पीक अबाउट दिस कि व्हेन यू मेक ट्रांसफर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हेन यू मेक ट्रांसफर्स, आप अपने स्क्वाड की सुजय डेफिशिएंसी एड्रेस करते हो, आप अपने स्क्वाड को स्ट्रेंथन करते हो. आप जनरली ऐसा प्लेयर चाहते हो जो बड़े साल टिके, ठीक है, और अच्छा खेले, चाहे वो 50 मिलियन में है चाहे 100 मिलियन में. आप ट्रांसफर्स इसलिए करते हो कि आप कंपीट करो, ट्रॉफीज जीतो. इसलिए एग्जैक्टली चेल्सी का वो पर्पस दिखता ही नहीं है, इवन दो दे आर विनिंग, बट ये पर्पस समझ नहीं आता है. अगर माय क्वेश्चन हियर इज,
बिफोर वी गिव रेटिंग, अगर चेल्सी टॉप 4 नहीं फिनिश करती या टॉप 5 नहीं फिनिश करती फॉर एनी रीजन, दे डू लुक लाइक, बट नहीं करते, विल देयर फैंस बी हैप्पी विद द नेट स्पेंड कि हमने 50 मिलियन कमा लिया? इज दैट व्हाट द फैंस विल बी सेइंग? इज दैट व्हाट द ओनर्स विल बी सेइंग टू द फैंस? बट देखो हमने 50 मिलियन बचा लिए। नहीं, या हमने 20 प्लेयर बेच दिए, हमने 8 प्लेयर ले लिए। इट डजंट मैटर, इट शुडंट मैटर। आपको अपना एक विंडो में अगर एक क्लब 20 प्लेयर बेच देना तो वो क्लब खाली हो जाता है। हाँ, और अभी भी इनके पास पूरा स्क्वाड है, अनदर 20 25 30 प्लेयर होगा। वही मैं कह रहा हूँ, that is the 20 biggest प्लेयर confusion at this point. And ये चीज ना ये नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में होगी फिर से, ये होगी, and we will be With making Chelsea another to video 100%. on this only. This cycle will go on, क्योंकि उनको पता है at this point परफॉर्म करो तो रहोगे 1 साल और, परफॉर्म नहीं करो निकलो भाई, जितना पैसा मिल रहा है हमको नहीं चाहिए, योर बेटर प्लेयर्स आर ऑन द मार्केट, वो आके खेल लेंगे तुम्हारे पोजीशन में। Reminding everyone, जितने प्लेयर इन्होंने साइन किए हैं उसमें से एक या दो, हाँ, स्टर्लिंग इज still at the club, their highest earner 300,000 pounds a week by the way, but what I'm trying to say is इन्होंने जितने भी मैंने प्लेयर्स का नाम लिया है अभी, इनमें से 2 मे बी 3 at in a best case scenario go into the team from last year. Exactly. João Pedro has will, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जेमी गिटन्स इज चैलेंजिंग नेटो and Garnacho is also going to challenge Neto. सेंटर बैक कोलवेल और सैंचेज को ये चेल्सी वाले ही गालियां दे रहे थे कि अच्छा नहीं है तो ले लेते कीपर। That's what it's just You said Donnarumma, I'm going to say Emi Martinez भी था मार्केट में, should have made a bid for him. Yes, because of the transfer activity I'm inclined for a 6 or 7 transfer quality, like transfer के वो उसके मैं कम कर दूंगा, बट इतने ही ट्रांसफर्स के मैं 6 तो दे ही रहा हूं उन्हें रेटिंग। इट्स फाइन, मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा क्योंकि I'll give one more extra point कि इतने प्लेयर आप कैसे बेच सकते हो। I'll give a solid 7.5. I don't know why, but means क्या बोलते हो ना, it's a evil which you like, some evil you like, क्योंकि this भाई इसने 0.5, भाई लोग सबको बता रहा हूँ अभी, इसने 0.5 सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने गर्नाचो के 50 मिलियन दिया और किसी बात ये चीजें बोली नहीं जाती सुजय भाई। तो but honestly I also think it, see, they have brought in very good players, no doubt about it. The only problem is what happens to the team, what happens to the squad, and जो इन लोगों ने gaps address नहीं किए हैं उसका क्या? I do think it is a 6 for me as well. लंदन में ही रहते हैं नेक्स्ट, टॉटनहम in fact for the longest time in this transfer window उन लोगों को लग रहा था कि यार ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा unfortunately, but they have managed to actually do quite a few very good signings. They have थोड़ा सा अंडर द रेडार गए ये लोग, बट they've done quite well. इन्होंने टीम अच्छी बनाई है, थॉमस फ्रैंक स्टार्टेड वेल। आप अगर इनके इनकमिंग्स देखो, चावी सिमंस जो इन्होंने चेल्सी से हाईजैक किया, दैट वाज अ वेरी गुड ट्रांसफर, नो डाउट। फिर उसके बाद आप लगा लो मोहम्मद कुडूस वेस्ट हैम, और वो था कि यार फ्लैटरिंग टू डिसीव वाला कि चल। मतायस टेल इन्होंने साइन किया है सेंटर फॉरवर्ड, अगेन मोस्टली एज अ परमानेंट हुआ है, परमानेंट हुआ। केविन डांजो हो गया है इनका, लूका वोस्कोविच हो गया है इनका, कोटा टकाई हो गया है, कोटा टकाई हो गया इनका, एंड जोआओ पालिन्या। दिस इज अ फैंटास्टिक साइनिंग। दिस मैन कैन एक्चुअली डू अ लॉट, एक्सपीरियंस लेके आता है एट 30, ही वाज इन बायर्न म्यूनिख, वहां से लोग लेके आए हैं। आई नो लोन पे है अभी, बट हो जाएगा। सेम एक और लोन पे इन्होंने साइनिंग करी है, Randall Colomwani, that is a good signing also. Exactly. So they've done well. इन्होंने काफी सारे अपने जो concern areas थे, इन्होंने in fact they have addressed more concern areas than Chelsea. हाँ। Exactly. And वैसे देखा जाए पिछले साल टॉटनहम lost a lot because of the injuries they had. पिछले साल भी injuries ना हो तो डिफेंस सॉलिड है, उन्हें मिडफील्ड और अटैक में ही ज्यादा भरना था। मेरे को आउटगोइंग्स अभी नहीं पता, बट जो इनकमिंग्स आई है जनरल आई थिंक वो उनका मेन उनका एक तो सॉन चला गया एंड होबर्ग गया, होइबर्ग।
होइबर्ग टू बाकी मार्सेल होइबर्ग भी परमानेंट हुआ है। इधर था नहीं, हाँ, लास्ट ईयर भी हाँ, लोन वही पे था, वो वो इस नहीं साल भी दिखा। चला गया परमानेंटली। हम्म, So it's not like they've lost a lot of players. They've हाँ, just नहीं, added good quality. they've They've just added added and very good quality. they've added good quality. I think well priced as well. Overall transfer market for Tottenham has been more than Good, decent, I would say. good. एग्जैक्ट I would say good. इनको तो मेरे ख्याल इफ से रेक्स रेटिंग बाय कर वुड सकता हूँ हैव, मैं immediately. रेक्स बाय भी अगर होते तो ही वुड बी प्रिटी मच सॉलिड, क्योंकि उनका जो जो चाहिए था उनको मिल गया। जावे सिमंस एंड लास्ट मोमेंट में कोलोमुआनी का साइनिंग वाज फैंटास्टिक। तो फॉर अ Yeah. न्यूट्रल हाँ, फैन इवन, it can really help. आई It डोंट can नो really help. उनके फैंस क्या होगी, बट They're आई विल गिव अ सॉलिड। डैनियल लेवी लास्ट में खेल गया, लास्ट 2-3 दिन में खेल गया भाई बंदा, फ्रॉम सही बात बिकमिंग द मोस्ट हेटेड गाय इन टॉटनहम टू बिकम द, भाई तो कैसे, कितना अच्छा बंदा है यार, तो जावे सिमंस ले यार। आई विल गिव अ क्या 8 on रेटिंग? 10 to them. I will give 7.5 if half is allowed. लेफ्ट विंग इज अ पोजीशन जहां पे अभी भी थोड़ा सा लाइट है ये लोग. Hmm. Apart from that, the team looks good. The team looks 7 because of the. Actually, नहीं यार, I'm being too harsh. 8 good activity. हाँ Good 8 is activity. also fine. भाई, Good activity. फिर उसके बाद आ जाओ मैनचेस्टर सिटी का. इनफैक्ट दे एक्चुअली स्पेस्ड देयर साइनिंग्स विंटर में भी और समर में भी, बट वी आर ओनली कंसीडरिंग द समर. टिजानी राइंडर्स इन लोगों ने खरीदा था. ब्रिलियंट प्लेयर इतने सस्ते में इनको मिल गया है, यू जेन्युइनली कांट बिलीव. उसके बाद रायन एट नूरी, प्रॉमिसिंग लेफ्ट बैक, स्टिल थोड़ा सा इसको प्रूव करना बचा है, बट कैन डू वंडर्स नो डाउट. रायन चर्की एक्साइटिंग प्लेयर, यंग एक्साइटिंग प्लेयर, And बहुत cheap. सस्ते में मिला है, कुछ 30-35 में मिल गया इन 30, लोगों को. 30ish. इन Which in a is market, in a window where the likes of Sesko and Ekitike have commanded 90s, हाँ, 80s and 90s. This is cheap. this is cheap. जेम्स ट्रैफर्ड इन लोगों ने खरीदा बर्नली से, गोलकीपर, बिकॉज इन लोगों का डिसाइडेड हो ही गया था ऑलमोस्ट कि भाई एडरसन को निकाल ही देंगे. एंड फिर उसके बाद एडरसन को निकालने के लिए परमानेंट ही सोल्यूशन मिल गया इनको, जियान लुइजी डोनारुमा. ब्रिलियंट साइनिंग. हम लोगों ने सीजन शुरू होने से पहले एक वीडियो किया था सिटी का कि अगर डोनारुमा साइन हो जाता है, सिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एब्सोल्यूट बीस्ट. आई नो पिछले 2 मैच हारे हैं वो, बट दोनों मैचेस में कीपिंग थोड़ी सी शॉर्टी थी. आप डोनारुमा को आने दो, फिर देखो इस टीम में. He will bring championship quality, championship experience. He He's the brings best Donnarumma. He is goalkeeper in the very world right now, experienced and भाई. he's still very young. एग्जैक्टली वो 25-26 साल का है. वो AC मिलान PSG में 5-5 साल निकाल के आया है. वो हाँ. तब जाके 26 पहुंचा. He is quality and he might be a tall as hell guy. He will do well, I think. They are slightly off pace, I don't know. अभी जेली हो रही है शायद टीम. Maybe एग्जैक्टली they are क्योंकि still उनका finding the टीम में, best system हाँ and the best उनका tactics. टीम में भी देखो ना, उनका मिडफील्ड इज टोटली न्यू राइट नाउ। रायन चर्की, ऊपर से राइंडर्स, भाई नई पूरी मिडफील्ड है। ऊपर से वही. डोकू भी लास्ट सीजन ही आया है, तो इट्स अ प्रिटी न्यू सिस्टम बाय गॉर्डियोला। एंड आपको दिख रहा है द डिफेंसिव New एरर्स आर person. हैपनिंग। हाँ, हाँ. हाँ, डिफेंसिव एरर हो रही है मिडफील्ड में, लिटरली बॉल मिस हो रही है बहुत जगह, क्योंकि वो जेलअप इश्यूज हो रहे हैं। टॉटनहम में मैच में वैसे ही हुआ था, एंड वो मैच ब्राइटन वाले मैच में भी वैसे ही इन लोगों ने 2 गोल्स खाए थे इनकी, लिटरली एट द एंड ऑफ द डे दे। और जेम्स ट्रैफर्ड का भी इतना अच्छा नहीं रहा था लास्ट 2 मैचेस में। 2 गोल्स तो दोनों मैचेस में एक गोल का जस्ट गिफ्ट कर दिया था ट्रैफर्ड ने। वो पलिनिया वाला गोल इन टॉटनहम गेम, एंड नेक्स्ट गेम में भी एक और गोल उसने दे दिया था। वही, बट तो एट see दिस, that is where the issue is. इन लोगों ने अभी सेंटर बैक वाला एरिया इतना एड्रेस नहीं किया जितना इनको हाँ. शायद करना चाहिए था. मे बी शायद. Kusanov एंड is young and I'm not हाँ, seeing एंड राइट पुराने बैक, players से ज्यादा. right back also is an area that they probably could have addressed if they wanted to, but again, good business overall. Now let's see how Pep Guardiola goes. That will be interesting to watch. क्या लगता है भाई, रेटिंग वैभव? आई विल गिव, डोनारुमा का साइनिंग हो गया है तो आई विल गिव अ सॉलिड 8। Same, I think 8, 7.5 again like Tottenham. I think pretty solid-ish window. मेरे 7.5 ख्याल is से 7 बिकॉज लेफ्ट विंग अभी भी इनका थोड़ा सा सस्पेक्ट है मामला. डोकू एंड प्रोडक्ट के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ है. सविनियो को ये लोग बेचने के चक्कर में से फिर ब्लॉक कर दिया सेल. सेंटर बैक्स इन लोगों ने शायद उतना एड्रेस नहीं किया जितना करना चाहिए था. एंड राइट बैक आल्सो इज अ कैन बी, आई point. एम नॉट सेइंग है ही, बट कैन बी अ बिट ऑफ एन इशू मेरे ख्याल से. आ जाओ जी, I'd go न्यूकासल पे आ 7.5. जाओ. अब Newcastle. न्यूकासल पे आ जाओ. Absolutely disrespect न्यूकासल, Newcastle.
The team Newcastle for the which longest was time exactly in this window लिटरली ऐसा लग रहा था कोई वहां जाना नहीं चाहता और जो वहां पे हैं वो रहना नहीं चाहते बट समहाउ दे मैनेज टू एक्चुअली पुल ऑफ सम वेरी गुड साइनिंग्स पोटेंशियली वेरी गुड साइनिंग्स इन लोगों ने न्यूकासल के अगर प्लेयर साइनिंग की बात करूं वी ऑल नो जो बेचा है इन्होंने अलेक्जेंडर इसाक 125 मिलियन दैट इज अ सागा दैट हैज बीन स्पोकन अबाउट एंड ड्रैग्ड अ लॉट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट निक वोल्टमाडे साइन किया है इन लोगों ने स्टुटगार्ट से ये 6.5 फुट का ड्रिबलर इतना बड़ा सा जाड़िया सा already I'm sure Newcastle fans will be concerned a little bit about Nick Woltemade because Nick Woltemade से पूछा गया था who's your most favorite German player of all time not current squad who's your best friend in the Germany team ये नहीं पूछा था who do you like the most नहीं पूछा था current squad में ना who is your favorite German player of all time उस आदमी ने बोला था Kai Havertz But Kai Havertz is nice, isn't he? Like he is. नहीं उसने बोला था I like Kai Havertz I like Kai Havertz. I like. But yeah. I don't know. First of all, I don't know it translation में उसका कुछ गलत हुआ है, कुछ हुआ है, but Kai Havertz, I just hope so कि वो translation में सोचा है भाई. नहीं तो भाई. But yeah, Nick Woltemade साइन किया इन लोगों ने. He is a good signing, very good signing, honestly. Anthony Elanga जो 3 मैचेस खेला अभी तक तीनों में he's been a good outlet for them. He's actually shown glimpses of what he was supposed to do पहले. योहान वीसा इन लोगों ने फाइनली साइन कर लिया और एक भी न्यूकासल फैन अगर अलेक्जेंडर इसाक को स्ट्राइक पे जाने के लिए गाली दे रहा है ना तो प्लीज योहान वीसा को भी सेम गाली दो सेम रुकने नहीं चाहिए क्योंकि योहान वीसा भी ब्रेंटफोर्ड में स्ट्राइक करके पब्लिक स्टेटमेंट दे के ये करके वो करके सेम एग्जैक्ट चीजें करके आया है आपके पास तो बट या योहान वीसा इज अ गुड साइनिंग दे सी they had to replace 2 strikers they managed to कैलम विल्सन गया था उनका इसाक गया था उन्होंने ये दोनों साइन किए हैं वीसा के तो उन्होंने अच्छे कुछ 50-55 मिलियन दिए हैं एट द एज ऑफ 28 व्हिच गुड मनी नो डाउट उसके बाद जेकब रामजी इन्होंने साइन किया है ब्रिलियंट मिडफील्डर 24 ही इज एंटरिंग हिज प्राइम इयर्स आपकी मिडफील्ड में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए बिकॉज अभी करंट जो मिडफील्ड है उनकी गैमरेश टोनाली और जो लिंटन इट्स अ वेरी फिजिकली वर्कमैन लाइक बट थोड़ा सा और उसमें एडिशन चाहिए था ब्रिलियंट साइनिंग जेकब रामजी मलिक थियाओ साइन किया है इन लोगों ने सेंटर बैक पे एसी मिलान से विच इज अगेन वेरी गुड साइनिंग नो डाउट अबाउट इट कैन एक्चुअली बी एन ऑप्शन इन द लॉन्ग रन 24 साल का ये भी आयरन राम्सडेल इन्होंने साइन किया है forgot about it. Nice. Second goalkeeper, which is again good backup for Nick Pope. Good backup for Nick Pope. Honestly, I don't think they've had a bad window, given their ESR restrictions and all. No. All things considered, not. All things considered and all things कि भाई कोई आना चाह नहीं रहा था one. दूसरा जो इनके आसपास जो शोर चल रहा था, a lot of times unnecessary शोर. भाई टू बी फेयर एक टाइम पे हो गए थे ये लोग रिजेक्टेड एफसी हो गए थे एट वन पॉइंट क्योंकि हम लोगों ने वीडियो ट्रांसफर मार्केट भाई 6-7 लोग ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं और वैसे भी भाई वो सेस्को वाला तो सबसे में हंसी लगी 80 मिलियन तुमको एक साथ दे देंगे नहीं मुझे नहीं जाना तेरी तरफ लिटरली क्लब और प्लेयर दोनों ने मना कर दिया क्योंकि नहीं तो क्लब को अगर 80 मिलियन क्लब फंड देते तो प्लेयर को करते भाई वो भी होता है ना कि क्लब प्लेयर ने मना कर दिया था सेस्को के लिए क्लब उसके क्लब ने तो लिटरली दोनों से डील कर लिया था फिर उसके बाद प्लेयर पे आया था हाँ तो टू बी फेयर ना लिटरली इट्स अ वेरी एट द एंड ऑफ द डे वो होते ना हैप्पी एंडिंग हो चुकी है उनके देखना पड़ेगा निक जो वोल्टमार्ट है जो भी बंदा आया है 6.5 फुट का वो कैसा यान वीसा तो फिर भी लास्ट सीजन देखा था ब्रेंटफोर्ड में अच्छा गोल स्कोरिंग अटैक ऑप्शन है उनके लिए तो इसाक का I will not say पूरा like and like है but कुछ तो मिला है उनको at the end of the day potentially ये अगर निक वाला बंदा अगर अच्छा लिटरली दोनों का अगर अच्छा पेयरिंग हो गए तो एडी हाउ कैन सीरियसली डैमेज कर सकती है बहुत सारे टीम्स को क्योंकि उनके पास जो मिडफील्ड अभी बन चुकी है और पीछे उनके जो है तो इट्स अ गुड टीम They've got a good defense. They've got a solid midfield and a good defense. Attack में ही वापस चाहिए था जो Isak was their primary attacker, and now he has been. It's hard to replace his goals, and we'll see.
क्वालिटी क्या निकलती है, बट अलांगा लाना, गॉर्डन का होना, एडिंग द टू स्ट्राइकर्स दैट वी साइन, आई थिंक रेटिंग पे आई विल गिव देम एन 8 ओवरऑल 8. I'll give a 7. मुझे पता नहीं वो निक वाला बंदा कैसे खेलेगा, so 7. वो प्लेयर Kai Havertz जो प्लेयर बहुत अच्छा है, वो प्लेयर प्लेयर तो वैसे भी सेस्को ही बहुत अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ कौन सा होता है, पर ये कैसा कंपैरिजन है? वो ड्रिबलिंग में ऊपर से निकल जाएगा लोगों के, वो नीचे से निकलता था, ये ऊपर से निकलेगा. एग्जैक्टली वही है ना, प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट बॉल गेम. Done quite well. They've done as well as they could. Possibly, if they had got maybe an Ekitike or a Sesko, maybe an Ekitike. Ekitike was a like for Isak, to be very honest. Actually, would have been better. Would have. Honestly, I don't think इनके ट्रांसफर विंडो में उतने ज्यादा इश्यूज नहीं है. मतलब 7.5 8 मेरे ख्याल से 8. फिर आ जाते हैं उस टीम पे जो मेरे हिसाब से honestly speaking have done amazingly well, not just in the kind of players they've bought, but the kind of areas they've addressed, and उन players को खरीद के जो इन्होंने अपना overall squad को कर लिया है ना, Arsenal have done very well. And अगर net spend देखो, सिर्फ net spend, I'm not trying to defend anybody, please don't come at me, just talking about net spend, Arsenal का highest है, close to 300 million pounds, over 300 million. That is a lot of money, but they have signed very good players. अगर आर्सेनल के प्लेयर्स की बात करो, मार्टिन ज़ुबिमेंडी brilliant player, Eberechi Eze again a brilliant player, Victor Gyökeres fantastic player, and a team like from Tottenham, like that will give Arsenal fans added. Exactly. विक्टर ग्योकरेस, दे वर क्राइंग आउट फॉर अ सेंटर फॉरवर्ड, इन लोगों को मिल गया है स्ट्राइकर अपना, देखते हैं क्या होता है. नॉनी मडुएके जो इनका एक हर विंडो में एक कस्टमरी चेल्सी से साइनिंग करनी है हमने ओवर पे करके, वो करी है इन्होंने मडुएके की. बट मडुएके इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर भाई. लिवरपूल वाले मैच में ही वाज देयर बेस्ट प्लेयर ऑनेस्टली ऑन द पिच. ही वाज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. फिर उसके बाद इन लोगों ने डिफेंस में साइनिंग करी है. क्रिस्टियन मॉस्केरा किया है इन लोगों ने वेलेंसिया से साइन. Again, a very good defender. Again, in the Liverpool game, I'm sure सबने देखा है. He had to come on in the 4th minute, and he actually commanded his area. At 21, he's a big, huge man. Christian Norgard, defensive reinforcement है, defensive midfield में reinforcement है. Kepa Arrizabalaga इन लोगों ने sign किया है as a backup goalkeeper. Not a bad backup, no doubt. Piero Hincapi लोन पे आया है, but obligation है मेरे ख्याल से to sign another defender. लोन पे है बेसिकली इन लोगों ने इस विंडो में ये इंश्योर कर दिया है कि हर पोजीशन में अब इनके पास 2 प्लेयर हैं और 2 अच्छे प्लेयर हैं. दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट दिस वन. आर्टेटा ने इस बार उनको एक ही सारे फैंस का वही था कि भाई हमको स्ट्राइक कर दो. इन्होंने स्ट्राइकर खरीद लिया. ग्योकेरेस का जो भाई is a fantastic striker by any miles. 28 साल का है, he is in his prime. बंदा लिटरली फाड़ गया है पोर्टुगीज लीग को. एंड जो सेकंड मैच भी खेला था इन लोगों ने जो लीड्स यूनाइटेड के सामने, बंदा इज प्रिटी मच सॉलिड भाई. जो फर्स्ट गोल मारा था भाई, फैंटास्टिक गोल. एंड बंदा लिटरली फॉर्म में आ रहा है. एंड इफ आर्सेनल इस साल भी अगर कुछ ना जीते तो मैं मान जाऊंगा द प्रॉब्लम इज ARTETA, और कुछ पता नहीं. क्योंकि if with this squad अगर Guardiola को दे दो, Guardiola could have won the Champions League. ऐसी टीम है उनके पास right now. So currently if you see इनके पास डिफेंडर में हिंकापी इन्होंने लिया है, अभी मॉस्केरा लिया है, लिटरली ज़ुबिमेंडी इनका अभी बन चुका है सेंट्रल पिवट. उनको फिर अभी और कुछ ना हो तो लिटरली बोले राइट विंगर एक और चाहिए. मैं बोल रहा हूँ लिटरली कितने तुम लोग 300 मिलियन खर्चने के बाद इधर लालिगा वाले 25 मिलियन में रो पड़ रहे हैं, आप लोग 300 मिलियन नेट स्पेंड करने के बाद लिटरली आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. क्या बोलूं मैं. और बट आई थिंक दे हैव डन क्वाइट वेल. शिवम, एक चीज है बस व्हिच समथिंग आई हैव नोटिस्ड. आई वुड हैव गिवन दिस अ 10 on 10 ऑनेस्टली. बट जो इन लोगों ने सिर्फ अगर ट्रांसफर्स की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, दे हैव ओनली साइंड 2 maybe 3 players that go directly into the first team. Zubimendi, Gyökeres, Zubimendi and Eze on the left wing, if they are planning to do that.
बाकी सारे बैकअप्स हैं एंड फेयरली एक्सपेंसिव बैकअप। जस्ट ट्रांसफर एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, स्क्वाड इनका 10 on 10 है अभी। हाँ स्क्वाड एक्चुअली यार पिछले कुछ साल से आर्सेनल आई थिंक इसी पे ज्यादातर हार रही थी जनरली, कि स्क्वाड डेप्थ थोड़ी सी कम है एंड की इंजरीज की मोमेंट्स पे अनफॉर्चुनेटली, जो अभी भी हो रही है उनके, स्ट्रेंजली हो रही है, दे नीड टू चेक दैट। तो हाँ दे नीडेड, क्योंकि सलीबा आते गया, दे नीडेड अ सेंटर बैक, क्योंकि तुम्हारी पार्टनरशिप ब्रेक हुई है पिछले साल भी, इस साल भी तुम्हारा साका इंजर्ड होता है, यू नीड प्लेयर्स देयर, यू नीडेड अ स्ट्राइकर बिकॉज़ यू डिडंट हैव एनी, यू ऑलरेडी हैड इंजरीज वहां पे भी। सो एज यू सेड रेटिंग में 9 तू कहता है 10 देता, हाँ अगर और प्लेयर्स इनके फर्स्ट टीमर्स होते तो ये an 10 on 10 improvement on होती। what अभी they भी had, दिस an इज वेरी improvement. क्लोज, आई मीन आई एम आल्सो 9.5 पे हूं मैं इनके लिए, 9 तो है मैं भी ही 9 में ही for हूँ Arsenal because transfer 10 window। on 10 there are some तो problems which Arteta needs to solve, but in all the एंड problems सारे टीम के सामने it's very small to be fair. हाँ स्मॉलर Honestly, प्रॉब्लम्स है बट बिल्कुल ऑल्सो honestly सुजय बोलूं, आई थिंक वैभव सेड अ वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक ये स्क्वाड अगर ग्वार्डियोला का हो, क्योंकि ये स्क्वाड अभी हाँ सिटी के स्क्वाड से ऊपर लग रहा है, ये स्क्वाड है अगर भाई, ग्वार्डियोला के पास हो ही वुड विन द लीग जनरली, लाइक हाँ ग्वार्डियोला आराम वुड से आराम से आराम विद से। दिस स्क्वाड, आई मीन इट सीम्स लाइक। ऑनेस्टली अगर एजे की जगह इन लोगों ने रोड्रिगो ले लिया होता ना, आई वुड हैव गिवन देम 11 on 10। हाँ फिर तो इनकी दैट्स अ टीम चैंपियन। कंप्लीट थी। इनके पास पैसा था भाई, इनके पास पैसा इनकी था। रॉड्रिगो भाई कितने एजे में के आता दिए तो जाता? हैं 70, एजे के हाँ हाँ दिए हैं 70 बट 70 दिए। 80 Rodrigo लोगों ने। Rodrigo hasn't moved anywhere, so probably he didn't want to I know move. again हाँ I'm just हाँ talking maybe हाँ like वही। hypothetically, nothing else, हाँ 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 nothing they else, could just have hypothetically. That would have been a scary team, but again it is a very good team, no doubt about it. no And doubt हाँ I think all of us are agreed 9 के आसपास तो हैं ही हम लोग नहीं इनके लिए। फिर आ जाते हैं द बिगेस्ट स्पेंडर्स, नॉट टॉकिंग नेट स्पेंड, ओनली स्पेंडिंग। कुछ 460 मिलियन का ट्रांसफर मारा है इन लोगों ने इस ट्रांसफर विंडो में, लिवरपूल एफसी। ऑनेस्टली सो जब वो मैं के मुंह पे 20 साल से 21 साल से लिवरपूल को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह की विंडो मैं कभी अपनी लाइफ में देखूंगा लिवरपूल से। आई एम हैप्पी, I आई agree एम Liverpool जेन्युइनली fans are हैप्पी। also surprised because this is भाई not something। अग्री, I मैं agree भाई Liverpool fans are because हम भी अभी भी नहीं भाई सोच पा रहे Liverpool भाई। इतना पैसा, but वही this ना। is the most spent by a team on transfers in a window, and that is huge, and the fact that it is Liverpool, not PSG, not City, हाँ, it is नॉट Liverpool यूनाइटेड। who's नॉट done that। चेल्सी, नॉट चेल्सी। It is very strange, it is माइंड almost ब्लोइंग, bizarro माइंड world, ब्लोइंग। but मुझे Okay, सिर्फ इतना so money aside, the players that money they आई have aside, जस्ट signed, वांट the टू players Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, जियोवानी लियोनी, उसके बाद तो करके फ्रेडी वुडमैन और आर्मिन पेक्शी, ये बच्चे बच्चे हैं सारे, एंड इनके गए भी हैं। सो टू बी ऑनेस्ट लिवरपूल का अगर नेट स्पेंड देखो तो 200 मिलियन ही है, बट दैट इज स्टिल। क्लॉप ने भी बोला, आई जस्ट वांट टू जस्ट ऐड टू आवर व्यूअर्स, क्लॉप ने जब हमने पॉगबा जब साइन किया था फॉर अ रिपोर्टेड सम ऑफ 3 फिगर्स 100 मिलियन समथिंग में साइन किया था, हाँ क्लॉप ने बोला था भाई ये कैसे साइन कर सकते हैं, एक प्लेयर के ऊपर 100 मिलियन कैसे खर्च सकते हैं, दिस इज वेरी हिपोक्रेटिक, वो ब्ला 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 कुछ बोला था। एंड अभी लिटरली क्लॉप जाने के एक सीजन बाद आप लोग 400 मिलियन खर्च रहे हो। मैं जस्ट एग्जैक्टली, आई क्लॉप जस्ट ने ही वांट रोक टू रखा था इंटरव्यू ना, क्लॉप राइट नाउ। तो क्लॉप ने ही रोक रखा था ना, सोच लो अब। हो एग्जैक्टली सकता है आई जस्ट हो सकता है क्लॉप ने मना किया, नहीं पैसा मत खर्चो बच्चों में होता है बांटो। ना घर के। एग्जैक्टली मींस आई जस्ट वांट टू मींस मुझे कोई बंदा चाहिए वो जाके क्लॉप को पूछे हाउ डू यू रेट दिस लिवरपूल का 400 मिलियन एंड क्या आपको मींस आई जस्ट वांट टू आस्क हिम भाई लिटरली। एंड बट आपने बोला ना आपके लाइफस्टाइल में आप ये देखा है, एलेक्स फर्ग्यूसन ने भी बोला था कि आई डोंट सी मैनचेस्टर सिटी विनिंग एनी टाइम इन ओल्ड ट्रैफर्ड, नॉट इन माय लाइफ टाइम। All of that has कुछ भी हो happened, सकता so है, कुछ भी हो yes, कुछ सकता भी है, हो बट it is सकता है। अगेन life, but talking about Liverpool's incomings, I'm not talking about outgoings. The likes of Nunez, Diaz, they've actually fetched good money, and more than that, Kwanzaa and Elliott इस type के players के लिए 35 40 मिलियन निकलवा रही है लिवरपूल ने। That is actually smart business, no doubt about it. But in terms of the players they've brought in, see, they had to address the striker area because हमारे एक तो नूनेज को बेच रहे थे obviously, and there was the unfortunate demise of Diogo Jota. Liverpool did not have any striker. They needed to. एग्जैक्टली They've
bought in to possibly the most expensive ones somehow, but they have. That is what has happened. Then इनको थोड़ा सा क्रिएटिविटी और डालनी थी मिडफील्ड में. फ्लोरियन वियर्ट्स, I don't know how much he was needed, but he's a good to have player, very good player, no doubt about it, talented player. And Arsenal वाले मैच में second half में finally he started coming into his own. उसके बाद international break आ गया, वो अलग बात है. पर we needed fullbacks, we got fullbacks. Trent जा रहा था, Robertson बुढ़ा हो रहा था. We've replaced like for like basically. The one big problem that I see right now is defense. एक थोड़ा सा कंसर्न है. एंड लिवरपूल का जो मार्क गेही का मूव कोलैप्स हुआ है लास्ट सेकंड पे क्रिस्टल पैलेस से, दैट हैज लेफ्ट अ बिट ऑफ अ डेंट. बिकॉज अगर वो हो जाता तो देयर ट्रांसफर विंडो वुड हैव बीन कंप्लीट एंड देयर स्क्वाड वुड हैव बीन कंप्लीट. Exactly. Because right now we are one, I don't want to say it, touchwood, we are one major injury to either Konate or Van Dijk away from absolutely collapsing. Because आप जो गोमेज पे अगर सीजन का पूरा भरोसा करके चल रहे हो ना, तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हो अपने जीवन. So भाई मुझे that जो is गोमेज का where- नाम सुन के नहीं आती है भाई. Means literally वही. जो गोमेज and Luke Shaw, दोनों players have been so out of the pitch. Literally अगर पिच के ऊपर दिख जाए, वो होता है ना कोई एक्सटेंट एनिमल को आप देख लो, मींस फॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम. भाई रिसर्च करो इसके ऊपर कि कैसे आके निकल गया, कैसे. Exactly. बट क्या बोलते हो? But क्या बोलते हो? to be serious right now, Liverpool squad is one of the most. आर्सेनल के बाद, आर्सेनल के साथ ही मैं इनको रखूंगा, क्योंकि गेही का अगर हो जाता तो मैं आर्सेनल के ऊपर भी रख सकता था. बट दे हैव अ प्रिटी सॉलिड स्क्वाड. एकिटिके एंड इसाक ऑन फ्रंट, लेफ्ट में गैक्पो, इस साइड में लिटरली आपका डाल दो मोहम्मद सलाह, बीच में सोबोस्लाई को, ग्रेवेनबर्ग एंड मैकएलिस्टर आल्सो. That's a dream squad. That's a football transfer squad. That's a fantastic no squad, doubt. to be fair. डिफेंस doubt, में no इश्यूज doubt. है, बट इनका वही. जो फॉरवर्ड लाइन है, अगर आप 2 खाओगे ये 4 मारेंगे. यार ऐसे आप लीग नहीं जीत सकते हो ना. ऐसे यही स्ट्रैटेजी ऐसे आई आप थिंक है. वही, हाँ, बट एट द मोमेंट दैट ऐसे आप माइट बी लीग नहीं द जीत स्ट्रैटेजी. सकते. But बट see, अनफॉर्चुनेटली वही है. Liverpool wanted to go deeper into competitions, which they did almost last season, but उससे भी थोड़ा सा और आगे. And you need a squad for that, and they have a squad now. And मेजर क्या कोई भी ऑलमोस्ट सब डेफिशिएंसीज एज यू सेड हो चुकी है, एक्सेप्ट वो वही बस सेंटर बैक कवर्स नहीं है, या यू कुड से एक सेंटर बैक कुड जस्ट स्लॉट इन टू द फर्स्ट 11. गुएही वुड हैव बीन दैट प्लेयर. मे बी वो Yeah. फर्स्ट 11 में ही आता सीधा, या एटलीस्ट मिनिमम अच्छा स्क्वाड मेंबर तो होता मिनिमम. तो बस यही है, having broken the transfer some record, I know, twice in a season, all of that is also great to hear, and for Liverpool fans, if not, it's just great for any club to be able to do that, to have that financial muscle as well. Yeah. तो भाई Yeah. मतलब तुमने डीपर जाना है और तुम ऑलमोस्ट हर कंपटीशन के लिए रेडी हो. हाँ, सेंटर बैक स्लाइट इशू है, बट तुम फुल वो सीजन रिस्क है. इशू से ज्यादा ना इंजरी रिस्क है वहां वो पे. risk है. एंड गलती से भी कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी लंबी चौड़ी. दैट इज द बिगर वो इशू. तो सारे That is- टीम के साथ that's- है, बट आपका डिफेंस But इज ऑन अ थिन आइस राइट नाउ. one thing that they have above Arsenal in terms of just purely transfer activity in this summer transfer window, nothing else, not squad, nothing else. इन्होंने जितने प्लेयर साइन किए हैं उनमें से मैक्सिमम सारे फर्स्ट टीमर्स हैं. एग्जैक्टली. that is where Liverpool's transfer window for me right above them is कि तुम्हारे जो हैं वो फर्स्ट उसमें टीम में स्लॉट होते हैं बड़े प्यार से. आर्ने स्लॉट ने सबको स्लॉट कर दिया वहां पे, बिल्कुल सही बैठते हैं. फॉर दैट मैटर इवन एकिटिके एंड ईसा कुड प्ले टुगेदर, कुड प्ले टुगेदर. Ekitike can play on the left wing. हाँ, तो you have a great first team, और जनरली तुम्हारी फर्स्ट टीम हमेशा कई सालों से अच्छी रही है. स्क्वाड में भी अब डेप्थ है. आई वोंट से आर्सेनल की शायद थोड़ी ज्यादा डेप्थ है, बट मोर देन कंपेटिटिव लिवरपूल. सो ग्रेट ट्रांसफर विंडो. I think अगर गेही होता तो it would have been at par. अगर गेही नहीं हुआ तो they are just short of Arsenal, honestly, in terms of quality. Squad. Arsenal and City probably. I think these three are again going to challenge for the title, and these three will be
in tough competition. क्या लगता है रेटिंग खत्म करें फिर फटाफट? I'll give a 9.5. 0.5 for गेही का ट्रांसफर के लिए काट रहा हूँ because I know it's not your issue but still if गेही का आ जाता it's a 10 on 10 It is for a me. big issue भाई, it is a big issue. I sure. am gonna say same. मैं तो 10/10 देता और गुएही आ जाता तो 11 on 10 देता, but 9.5 for the transfer window and गुएही आ जाता तो 10 थी, तो 11 ही हो जाती वैसे तो 9.5 बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से. I'm at 9 right now because I do know what is happening internally थोड़ा सा कि इंजरी रिकॉर्ड्स किस तरह के हैं, स्पेशली कोनाटे I के know, even एंड I जो know that. गोमेज के, तो वो डर बहुत ज्यादा है. Konate, But Gomez and apart from that I one think we are injury very to safe. Van Dijk because he's the only one holding, and it's not हाँ just injuries, वो तो fitness भाई भी सीजन matter खत्म है करेगी as you भाई, go सीजन as अगर you go वैन डाइक deeper. को कुछ हो गया तो सीजन खत्म है. आई हैव नो But शेम इन सेइंग. but transfer window पे हाँ considering ट्रांसफर विंडो आई थिंक 9. first teamers ले लिए हैं और हाँ. हर जगह से चौड़े में बढ़िया 9.5 तो बड़े प्यार से भाई, बड़े प्यार से. For फैंटास्टिक me it is विंडो 9 फॉर but I think we are along the same line. आप लोग बताओ यार अपनी रेटिंग्स प्लीज नीचे फटाफट से. बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दबाते हुए जाना जरूर से. चैनल को सब्सक्राइब कर लो. लाइव मिलेंगे आपको बहुत जल्दी फिर से एंड अगले वीडियो में लाली गहू वाली देने वाले हम लोग, तो आना जरूर उसमें. मिलते हैं. बाय बाय.